समय की बात है। रतनपुर नाम के गांव में बलवंत नाम का एक किसान रहता था। बलवंत, उसकी पत्नी ललिता और उनका 16 साल का बेटा नकुल तीनों एक छोटे से घर में रहते थे। बलवंत को केवल खेती करना आता था, लेकिन कई महीनों से बारिश ना होने के कारण फसलें सूख चुकी थी। घर का खर्च चलाना काफी मुश्किल हो गया था। सुनिए जी, घर में अब जरा भी राशन नहीं बचा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अरे ललिता, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर बलवंत घर से निकल पड़ता है। रास्ते में वो भगवान से बात करते हुए बोला, हे प्रभु, मैं खुद भूखा रह लूंगा, लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकता। लगता है अब जमींदार के पास से ही पैसे मांगने पड़ेंगे। जमींदार रामलाल के पास जाता है। अरे बलवंत भैया, कैसे आना हुआ? जमींदार जी, क्या बताऊं, हालात बहुत खराब हैं। घर में अनाज भी नहीं है, थोड़ा कर्ज चाहिए था। अरे रे भैया, बोलो बोलो, कितने रुपए दूं? अरे जमींदार भैया जी, 1500 रुपए दे दो बस। अरे अरे, इतने में क्या ही होगा। ऐसा करो, 10,000 ले लो। आगे बारिश कब हो कौन जाने। लालच में जमींदार सोचता है ज्यादा उधार लेगा तभी तो ज्यादा ब्याज मिलेगा। 2-2.5 हजार में क्या ही होगा। जी जमींदार जी, 10,000 रुपए कितना ब्याज लोगे? देखो भाई, 8% ब्याज रहेगा, लेकिन आप चिंता मत करो, आप धीरे धीरे चुका देना, ठीक है? ठीक है जमींदार जी, आपके पैसे जल्दी ही चुका दूंगा। सबसे पहले बलवंत राशन लेकर घर की ओर लौटता है। चलते चलते उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। महीनों बाद उसके घर में फिर से रौनक लौटने वाली थी। नकुल खुश होकर खाना खाता है। माँ, आज तो मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। पापा, मैं अपने दोस्त सोमनाथ के घर जा रहा हूँ। नकुल रास्ते में सोचता सोचता जाता है कि मेरे पापा मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन मैं उनके सपने कैसे पूरे करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं। सोमनाथ घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी नकुल पहुंच जाता है। आ गए तुम नकुल, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। आओ, घर में आओ। नकुल की मुलाकात सोमनाथ के पिता जगदीश जी से होती है। जगदीश, बेटा नकुल, सोमनाथ ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। सुना है घर की हालत ठीक नहीं है। आपके पापा कड़ी मेहनत करने के बाद भी घर बड़ी कठिनाई से चलता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च अब मैं उठाऊंगा। ये अपने घर जाके पापा को बताते हैं कि अब से आप पढ़ाई की चिंता मत करो। अब से मेरी पढ़ाई का खर्चा मेरे दोस्त सोमनाथ के पापा उठाएगा। बलवंत की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगले दिन दोपहर में नकुल अपने दोस्त सोमनाथ के घर जाता है। बेटा, कल से तुम दोनों मेरे साथ बैठोगे। मैं तुम्हें कुछ शेयर मार्केट के बारे में बताऊंगा। ये सीखकर आप लोग लाखों में खेल सकते हो। सच में अंकल, क्या वहाँ से सच में पैसे कमाए जा सकते हैं? हाँ बेटा, लेकिन आसान नहीं है। मेहनत, ज्ञान और धैर्य चाहिए। नकुल सीखने के लिए उत्सुक हो गया है। ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मार्केट चार्ट कैसे देखना है, बायर्स और सेलर्स के पूरे नियम जान लेता है। जगदीश जी सारा सिखा देता है। सोमनाथ और नकुल को एक डेमो अकाउंट बनाकर देता है। 2 लाख रुपए दोनों के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। नकुल की पहली गलती। एक दिन नकुल ने बिना रिसर्च किए सस्ते शेयर खरीद लिए और भारी नुकसान हुआ। हे भगवान, मैंने बिना कुछ रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखा। अब क्या करूं? तभी पुराना कर्जदार आ जाता है। उसी वक्त जमींदार जी पैसे मांगने आ गया। नकुल ने मोबाइल निकाला और पूरा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर। बेटा, ये पैसे कहाँ से दिया तूने?
अरे रे पापा, घबराने की बात नहीं है। अब मैं इंटरनेट से पैसे कमा रहा हूँ। बलवंत और ललिता विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सारी बात बताता है। मुझे जगदीश अंकल ने शेयर मार्केट के बारे में सिखाया था, जिसे मैं थोड़े बहुत पैसे कमा रहा हूँ। अगले कुछ महीनों में नकुल और सोमनाथ का निवेश करोड़ों में बदल गया, लेकिन नकुल अब समझदार हो चुका था। डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और सही ज्ञान ही उसकी असली पूंजी थी। अब मैं अपने गांव के हर किसान की मदद करूंगा, क्योंकि जब ज्ञान मिल जाए तो किस्मत अपने आप झुक जाती है। कभी एक किसान का बेटा था और आज वही बेटा अपने पिता का सपना पूरा कर रहा है, क्योंकि जिसने मेहनत नहीं छोड़ी उसने मंजिल पाली।